Welcome to our live stream. मुझे आज आप लोग के साथ ये बात करके बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। इस बात से ख़ास तौर पर क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग एक और ना कि हम ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट ऑल्सो बिकॉज ब्रेस्ट फीडिंग एक नई माँ के लिए एक बहुत ही पर्सनल जर्नी होती है। एंड मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग इस प्रोसेस को गिव अप इसलिए कर देते हैं, आधे रास्ते छूट जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है ये बहुत कठिन है, मेरे बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस आ जाएंगे, या तो फिर मैं इसे कैसे कोप अप कर पाऊंगी। मैं काम भी करती हूँ, घर का भी ध्यान रखती हूँ। अगर आप दूसरी बार माँ बने हैं तो आप दूसरे पहले बच्चे का भी आई जस्ट वॉन्ट टू चेक, येस वी आर लाइव। अगर आप दूसरी बार माँ बने हैं तो आप पहले बच्चे का भी ध्यान रख रही हैं। सो काफ़ी सारे आपके पर्सनल लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस आ सकते हैं। एंड इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि एट दिस पॉइंट इन टाइम आप ये ख्याल रखें कि आपको एक बात, जब आप ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में सोच रहे हैं या अपने शिशु के बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ एक ही बात ध्यान में रखनी है, दैट आई एम गोइंग टू विन इट। इट इज़ अ माइंड गेम, राइट? और ये आपको अपने बॉडी से नहीं, ये माइंड से जीतनी है ये गेम। और जब काफ़ी सारे लोग किड स्टॉप प्रेस पे आते हैं, और मुझे थोड़ा अपना बैकग्राउंड बताने की अगर अनुमति हो तो एक मेरे दो बच्चे हैं, एक 11 और एक 7, और दोनों बच्चों के टाइम मैं पूरे टाइम आई वॉज अ फुल टाइम वर्किंग मॉम। और मैंने दोनों बच्चों को 13 महीनों तक ब्रेस्ट फीड किया, क्योंकि ये कंपल्सरी नहीं था, पर ये मेरी चॉइस थी। मेरे लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट था कि मैं दोनों बच्चों को ब्रेस्ट फीड करूं, इसलिए नहीं क्योंकि लोग क्या कहेंगे, या यही एक नॉर्म है, या यही एक बहुत स्वाभाविक सी चीज़ है, पर इसलिए क्योंकि अ, मुझे पता था कि ब्रेस्ट फीडिंग के बच्चों के लंबे समय तक क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। एक है उनकी इम्यूनिटी, एक है वो बॉन्ड जो एक माँ और शिशु के बीच में बनता है, एक है वो आसानी जो एक माँ समझ सकती है, क्योंकि फॉर्मूला निकालो, उसे गर्म करो, गर्म पानी में डालो, स्टेरिलाइज करो, बॉटल दो, उसके साथ काफ़ी सारे दूसरे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। और इसीलिए ये मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था कि मैं अपने शिशु के लिए, उसकी सेहत के लिए ये गेम जीत सकूं। एंड आई कीप रिपीटिंग दिस, दैट ब्रेस्ट फीडिंग इज अ माइंड गेम एंड एनी बडी कैन विन इट। और जब मैं अपने बच्चों के साथ फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट थी, तभी एक बहुत ही अच्छे लैक्टेशन एक्सपर्ट ने मुझसे ये कहा था, और वो कुछ 7 पॉइंट्स है, और वो 7 पॉइंट्स मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप वो 7 पॉइंट्स लिख ले कहीं पे, या तो अपने आपको कहीं पे दोहराएं कि वो पॉइंट्स क्या है, तो आपको ये करने में बहुत बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, और हर नई माँ को आप खुद हेल्प कर सकते हैं। ठीक है? नाउ अभी ये सेशन को मैं 2 हिस्सों में बांट रही हूँ। एक है कि आप जीतने के लिए क्या कर सकते हैं, और दूसरे, अगर आपके कुछ सवाल होंगे तो आप बेझिझक उसे नीचे क्वेश्चंस में लिख सकते हैं, कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी कि हर क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। इस तरह के काफ़ी सारे पॉइंट्स हम मेरी वेबसाइट kidstoppress.com पे भी शेयर करते हैं, जहाँ पे नई माँ का क्या आहार होना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग कैसे कर सकते हैं, एक वर्किंग मॉम है अगर उसे काम पर जाना है तो आप ब्रेस्ट फीडिंग कैसे लंबे समय तक कंटिन्यू कर सकते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग के क्या क्या दूसरे टूल्स हैं, और आप कैसे उस मिल्क को फ्रीज कर सकते हैं उस समय के लिए जहाँ पे शायद आपको एक मीटिंग पे जाना पड़े, या कोई फैमिली इमरजेंसी हो, या ऐसे कुछ, या आप अपने नाइट फीड्स को कैसे रेगुलेट कर सकें, क्या खाएंगे तो आपके बच्चों को ज़्यादा आहार मिलेगा, क्या खाएंगे कि बच्चों का वज़न ज़्यादा बढ़ जाए। जब वो हर महीने हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हमें ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चों का वज़न बढ़ रहा है, बिकॉज देर आर ओनली 2 ग्रोथ मेट्रिक्स। एक है कि उसकी हाइट और वेट बढ़े, और दूसरा है उसका हेड का सकम्फ्रेंस बढ़े, या कि
जब गोल मापते हैं तब, बिकॉज ब्रेन डेवलपमेंट मैक्सिमम होता है 0 to 5 years में, और हमें अपनी हर कोशिश लगा देनी है उसी समय में टू मेक श्योर दैट हम अपना बेस्ट दें उस टाइम पर। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं कि एक तो है कि जब आपके बच्चे बॉर्न हो तब से क्या शुरू करना है, और जब आपके बच्चे जब आप गर्भ में हैं तभी क्या करना है। 8 महीने के समय से आपको अपने ब्रेस्ट या निपल्स को तैयार करना है, उसे मसाज करना है, पर इतना ज़्यादा नहीं करना है कि आपको क्रैम्प्स शुरू हो जाए या आपको लेबर पेन शुरू हो जाए, बिकॉज इट इज़ ऑल कनेक्टेड। ठीक है, सो इसके लिए आप अगर किसी एक्सपर्ट से बात करें तो सबसे बेहतर है, या अपने डॉक्टर से बात करें तो सबसे बेहतर है। बट इस समय से आपको मेंटली ये प्रिपेयर करना है कि मैंने चूज़ किया था कि मैं अब प्रेग्नेंट हूँ, मैं अपना एक नया फैमिली स्टार्ट करूँ, और तब से आपने ये प्रोसेस शुरू किया है कि आपको अब बस जी जान लगा देनी है इस बच्चे को बड़ा करने में। ठीक है, और सो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको काफ़ी सारे ऑनलाइन वीडियोस हैं, हम लोग ने खिचड़ा प्रेस पे एक डिटेल्ड वीडियोस तैयार किए हैं ऑन हाउ टू ब्रेस्ट फीड। एक पूरा 4 वीडियो का कोर्स मटेरियल है, लेसन्स हैं जो आप सीख सकते हैं कि आपको अपने शिशु को कैसे ब्रेस्ट फीड करना है। हर एक पोजीशन है, वेदर वो फुटबॉल है, वेदर वो क्रेडल पोजीशन है, वेदर वो और अगर आपको ट्विन्स हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, हर पोजीशन भी हमने आसानी से समझाई है, और आपको क्या आहार लेना है वो भी समझाया है। मैं इस लाइव के बाद एक उधर लिंक छोड़ दूंगी ताकि आप लोग आसानी से उसे देख सके, और कोई भी कठिनाई हो तो हमसे दोबारा संपर्क कर सके। अब हम आते हैं कि अब आपको ये समझ लीजिए सब आ गया, पर आपको एक दुविधा है कि नहीं ये मैं कैसे कर पाऊंगी। और सबसे ज़्यादा एक परेशान जो हर माँ को परेशान करता है वो ये है कि क्या मैं इतना दूध प्रोड्यूस कर पाऊंगी कि मेरे बच्चे की भूख पूरी हो जाए। ये डाउट आपके पूरे ड्यूरेशन समय तक रहेगा, जब से आप स्टार्ट करेंगी ब्रेस्ट फीडिंग जब तक आप ख़त्म करेंगी। ये सवाल हर माँ को होता है, ये सवाल बहुत ही नॉर्मल है। सो अगर आप ये सवाल सोच रहे हैं कि ओ माय गॉड एम आई प्रोड्यूसिंग इनफ मिल्क, मेरा बेटा भूखा तो नहीं है, क्या मैं सही कर रही हूँ, ये सब सवाल लाजमी हैं। आपको इससे ऊपर उठना है, एंड यू डू नॉट नीड टू थिंक कि मुझ में कोई कमी है, बिकॉज दैट इज द फर्स्ट स्टेप टू लूजिंग दिस गेम। यू आर गुड एंड दैट इज ऑल दैट इज इम्पॉर्टेंट। नाउ मैंने याद है आपको मैंने कहा था कि 7 एक्सपर्ट टिप्स हैं जिससे आप ये गेम जीत सकते हैं। सो पहली वाली, एवरी मदर रिच और पुअर, ये ध्यान में रखिए, एवरी मदर रिच और पुअर, फैट और थिन, फेयर और डार्क, कैन ब्रेस्ट फीड। इसका मतलब क्या हुआ, हर माँ मोटी या पतली, काली या गोरी, अमीर या गरीब, अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इतना नेचुरल सा प्रोसेस है कि ब्रेस्ट फीडिंग ये नहीं आपके आपके स्किन के कलर या आपके इकोनॉमिक स्टेटस से नहीं डिसाइड होता है कि आपको कितना दूध आने वाला है, वो सिर्फ आपके माइंड से डिसाइड होता है। इसीलिए मैं दूसरी बार रिपीट कर रही हूँ, इट इज़ अ माइंड गेम एंड यू कैन विन इट। आपको अपने बस मन में ठानना है कि मुझे मेरे शिशु को ब्रेस्ट फीड करना है, इसके बहुत सारे लाभ हैं और मैं ये जंग जीतने वाली हूँ। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, ब्रेस्ट इज बेस्ट। नाउ अगेन आई वॉन्ट यू टू कीप रिपीटिंग दिस। अगर आप एक नई माँ हैं तो आप ये रिपीट कीजिए या कहीं पे लिख लीजिए, ब्रेस्ट इज बेस्ट, क्योंकि इसके इतने सारे फायदे हैं। जैसे लॉन्ग टर्म में इम्यूनिटी, बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाता है, और अब तो इम्यूनिटी इज बिकम लाइक अ बज़ वर्ड। हम सब यहाँ हर तरीके से अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पर मैंने ये अपने बच्चों में देखा है, घड़ी घड़ी सर्दी खांसी होना, बीमार पड़ना, पेट का दर्द होना,
सर दर्द होना या सर्दी जुकाम दोबारा दोबारा होना, हर चीज़ आपके बच्चे की इम्यूनिटी को इतना स्ट्रॉन्ग करता है और इसके बारे में इतना सारा लिखा गया है कि आपको वो बताने की ज़रूरत भी नहीं है, आप खुद ही पढ़ पढ़ के काफ़ी सारा समझ जाएंगे कि कितने सारे फ़ायदे हैं ब्रेस्ट फीडिंग के। इसलिए जस्ट रिमेंबर, ब्रेस्ट इज़ बेस्ट। नेक्स्ट वन इज ओनली आई कैन डू इट। इस काम को सिर्फ मैं कर सकती हूँ ना। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम जब माँ बनती है हमें बहुत सारी लोगों से अपेक्षाएं हो जाती हैं। हम ये समझने लगते हैं कि नहीं, ये मेरे से नहीं होगा, या मुझे कुछ और प्रॉब्लम है, या मुझे कुछ दर्द है, या ये मैं अकेली क्यों कर रही हूँ। इस सारे सवालों के जवाब से आप अपने आप को और दुखी कर रहे हैं। अगर आप ये मान के चलें ये काम सिर्फ मेरा है और मुझे ही करना है, ऑफ कोर्स आफ्टर 6 to 8 वीक्स आपके पार्टनर भी आपको हेल्प कर सकते हैं। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, प्लीज आस्क फॉर हेल्प। यू कैन पंप द ब्रेस्ट मिल्क, कीप इट इन अ बॉटल एंड देन योर पार्टनर कैन फीड इट इन द नाइट, क्योंकि आपकी सेहत भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी आपके शिशु की सेहत ज़रूरी है। बट ये आपको ज़रूर याद रखना है कि आप हर किसी के साथ अपने आप को कंपेयर ना कीजिए। क्यों मेरे पति 8 घंटे सो रहे हैं, मैं क्यों नहीं सो पा रही हूँ, कि क्यों मेरी माँ 8 घंटे सो पा रही है, क्यों मैं नहीं सो पा रही हूँ। क्योंकि आप एक माँ हैं और आपके बॉडी में ये चेंजेस हुए हैं, आपने इस बच्चे को जन्म दिया है, सिर्फ आप इस बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर सकती हैं। सो आप प्लीज़ अपनी लाइफ किसी और के साथ इस समय कंपेयर मत कीजिए। ये सिर्फ आप पे निर्भर है कि आप क्या डिसाइड कर रही है। प्लीज गो विथ यू। एक अंदर की आवाज होती है जो आपको हमेशा सही राह पे चलने पे मजबूर कर देगी। उस अंदरूनी आवाज को ध्यान से सुनते रहिए, वो बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं आपको ये दोबारा कह रही हूँ, ओनली आई कैन डू इट। क्योंकि आप अपने आप को किसी और से कंपेयर मत कीजिए, मुझे ये करना है, मैं ये करूंगी। Yes, when you need help, please ask for help. Okay. Point number 4, every mother gets milk enough to feed her child. Okay. I'm going to repeat that. हर माँ के पास उतना दूध है कि वो अपने भूखे बच्चे को खिला सकता है. Right? So, again, coming back to point number 1, rich or poor, fat or thin, black or white, doesn't matter. आपको ये ध्यान रखना है कि आप संतुलित आहार खा रही हैं, आप वो आहार खा रही हैं जो आपके बच्चे के ग्रोथ के लिए बेटर है, जो आपके बुजुर्गों ने आपसे कहा है, जो आपके डॉक्टर ने आपसे कहा है, वो आहार आप ज़रूर लेंगी। पर इतना याद रखिए दैट एवरी मदर गेट्स इनफ मिल्क। सो अगर आपको लोग कहेंगे अरे नहीं, तुम्हें तो दूध ही नहीं आ रहा है, या वो अभी भी तुम्हारे दूध पीने के बाद भी भूखा है, नो, दैट मे नॉट बी ट्रू। अगेन यू हैव टू रिमेंबर आई कैन डू दिस। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको लगे कि आपके बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है या फिर उसे इनफ मिल्क नहीं मिल रहा है, एंड द ओनली इंडिकेटर ऑफ दैट इज नॉट द नंबर ऑफ आउंसेस बट उसके वज़न के ऊपर डिपेंडेंट है, प्लीज़ आस्क फॉर हेल्प। अब इंडिया में काफ़ी सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग एक्सपर्ट्स हैं, आप उनसे संपर्क में रहिए। टू आस्क समबडी फॉर हेल्प इज़ नॉट बैड, टू से आई नीड हेल्प इज़ नॉट बैड। और ये मैं वापस याद कराऊंगी, हमने किड स्टॉप प्रेस पे एक बहुत ही उम्दा एक्सपर्ट के वीडियोस वेबसाइट पे लगाए हैं, एफत यास्मीन के। शी इज़ अ ब्रिलियंट वर्ल्ड रिनाउंड लैक्टेशन एक्सपर्ट। उनके वीडियोस आप देख के ये समझ सकते हैं कि किस पोजीशन में फीड करना है, कौन सी पोजीशन राइट है, कितना दूध आना चाहिए, व्हाट आर द बेंचमार्क्स, माइलस्टोन्स कि मेरे बच्चे का वज़न कितना बढ़ना चाहिए, और क्या क्या तकलीफ़ें हो सकती हैं। जैसे कुछ माओं को सॉर निपल्स हो जाते हैं, किन्हीं को क्रैक निपल्स हो जाते हैं, किसी के बच्चे ठीक से लैच नहीं कर पाते हैं, मतलब जो ब्रेस्ट है और जो बच्चे का मुंह है वो ठीक से लैच नहीं हो रहा है, घड़ी घड़ी निकल जा रहा है। तो उसके लिए देर आर इनफ एंड मोर एक्सपर्ट्स। प्लीज आस्क एन एक्सपर्ट फॉर हेल्प, बट डू नॉट गिव अप। डू नॉट थिंक कि अगर मैं किसी एक्सपर्ट के पास जाऊंगी
तो फिर मैं कम या ज़्यादा हूँ, या मुझे ये क्यों नहीं आ रहा है, या आपकी माँ या दादी या नानी या कोई भी आपको समझाने के लिए ट्राई करेगा और आपसे कहेगा कि अरे तुमको इतना नहीं आ रहा है, ये तो बहुत ही नेचुरल है, बहुत ही स्वाभाविक है। इट इज़ ओके टू आस्क फॉर हेल्प। ऑफ कोर्स आप उनकी बात सुनिए, पर उसको इतना मत सुनिए कि वो आपका दिमाग खराब कर दे। ठीक है, इफ दे आर गिविंग यू हेल्प, इफ दे आर सीकिंग एडवाइस, इट इज़ ग्रेट। पर ये ज़रूर याद रखिए कि अगर आप किसी एक्सपर्ट के पास जाएंगे, अगर आपको कोई भी तकलीफ हो, प्लीज़ आस्क फॉर हेल्प, बट डू नॉट गिव अप इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, बिकॉज रिमेंबर, ब्रेस्ट इज बेस्ट। अब पॉइंट नंबर 5 है, डोंट डू इट इन फ्रंट ऑफ पीपल हु यू आर नॉट कंफर्टेबल विद। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये शायद मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस या अनुभव से आपको बता सकती हूँ दैट मैंने अपने बच्चों को हर जगह फीड किया है, वेदर इट इज़ गार्डन में, क्योंकि जब मेरी बड़ी बेटी करीबन 4 साल की थी और मेरी छोटी बेटी 4 महीने की थी, आई वॉज अप एंड अबाउट। मैंने उसको गार्डन में भी फीड किया है, मंदिर में भी फीड किया है, गाड़ी में भी फीड किया है, वॉशरूम्स में भी फीड किया है, थिएटर में भी फीड किया है, कहीं पे भी फीड किया है। एंड द रीज़न आई से दिस इज, मैं इस बात को बहुत, वी कैन हैव दिस होल मूवमेंट ऑन हर जगह माँ को अपने बच्चों के लिए, बच्चों को फीड करने के लिए एक फीडिंग रूम होना आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है, और मैं इस बात को कम्प्लीटली सपोर्ट करती हूँ। पर जब मैं लास्ट ईयर अमृतसर गई थी, गोल्डन टेम्पल, तभी मैंने देखा दैट ये सब हमारे दिमाग में है कि हम यहाँ पे बच्चों को नहीं फीड कर सकते हैं, यहाँ पे बच्चों के नहीं फीड कर सकते हैं। पर जब मैंने वहाँ देखा कि इतने सारे लोग थे, इतने सारे परिवार वहाँ आए थे, और कितनी सारी माएँ थीं जो अपने परिवार के सामने बस एक पल्लू लगा के अपने बच्चे को फीड कर रही थी, उसमें कोई संकोच नहीं था। उसमें कोई ये नहीं था कि अरे मैं अपने बच्चों को कैसे फीड करूँगी, मुझे बॉटल निकालने दो, मुझे ये निकालने दो, वो कर, और वो अपने परिवार वालों के सामने फीड कर रही थी, निसंकोच। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही स्वाभाविक वस्तु है, और आपको इसमें संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। एक माँ होके आपको ये नहीं सोचने की ज़रूरत है, अरे लोग क्या कहेंगे। और यहाँ पे मैं एक बहुत ही खूबसूरत वाक्य आपसे कहना चाहती हूँ, सबसे बड़ा रोग है क्या कहेंगे लोग। बस इसी एक वाक्य के चक्कर में हम भूल जाते हैं, और हम हर गलत चीज़ करने लगते हैं। हम सोचेंगे अरे लोग क्या कहेंगे, काम करना है तो लोग क्या कहेंगे, ब्रेस्ट फीड करना है लोग क्या करेंगे, ये करना है, बाल काटने हैं लोग क्या कहेंगे, ये कपड़े पहनूंगी लोग क्या कहेंगे। बस इसी के चक्कर में हम आधा आधा से ज़्यादा हमारा व्यक्त व्यस्त कर देते हैं, और ये मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंड कमिंग बैक टू द पॉइंट, ऑलवेज फीड इन फ्रंट ऑफ पीपल यू आर कंफर्टेबल। एंड आई फील के जो आई ऑलवेज फील दैट ब्रेस्ट फीडिंग इज एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, एक संस्कारों का एक्सचेंज है। वो संस्कार, वो एनर्जी जो आप अपने आप से अपने बच्चों में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सो उस समय उस रूम का माहौल या वातावरण ऐसा होना चाहिए जो बहुत ही पॉजिटिव हो, जहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव लोग हों। फिर वो आपकी बहन हो सकती है, फिर वो आपके पति हो सकते हैं, आपकी सास हो सकती है, आपकी माँ हो सकती है, आपकी दोस्त हो सकती है, बट फीड ओनली इन फ्रंट ऑफ पीपल जिससे आपको पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। ये बहुत ही ज़्यादा, ना कि उस आंटी के सामने जो हर टाइम कहते हैं अजी मुझे तो लगता है तुम्हें दूध नहीं आ रहा है, और बाहर का दूध क्यों नहीं देती हो, देखो तुम्हारा बच्चा इतना पतला है। नहीं, कट आउट द नेगेटिविटी, आपको उस नेगेटिविटी की कोई आवश्यकता नहीं है, राइट। सो दैट इज वाई, लाइक आई सेड, वो संस्कारों का एक्सचेंज है, मेक श्योर इट इज इन द राइट एनवायरमेंट। ओके, पॉइंट नंबर 6, it's the most convenient thing for a mom and you will feel hassle free for the rest of the year. I सब इस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग बहुत मुश्किल है, ब्रेस्ट फीडिंग कहाँ पे करेंगे, अगर मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे हूँ तो क्या करूँ, सब उसके मुश्किलों के बारे में बात करते हैं। मैं आपको एक बहुत सी आसान चीज़ बताती हूँ, हाउ सिंपल एंड कन्वीनियंट इट इज़। जैसे कि मैंने कहा, मैंने आपको अपने बच्चों को ट्रेन में फीड किया है, प्लेन में फीड किया है, माउंटेन्स में फीड किया है, हॉलीडेज़ में फीड किया है। ऐसी आई डोंट नो ऐसी कौन सी जगह है मैंने जहाँ पे फीड नहीं किया है। एंड द रीज़न आई से दिस, बिकॉज जब आपका बच्चा भूखा हो, जब कुछ भी नहीं चलता है,
शादियों में भी फीड किया है, बारात में भी फीड किया है। एंड द रीजन आई से दिस के आप इट्स द मोस्ट कन्वीनियंट थिंग, बिकॉज जब कुछ भी नहीं चलता है, कोई खाना अवेलेबल नहीं है, आपके पास वो मैजिक किचन है जो हर मुश्किल आसान कर देती है। हर बच्चे को सुला देगी, हर बच्चे का रोना बंद हो जाएगा, हर बच्चे का पेट भर जाएगा। सो लिटरली आई ऑलवेज कॉल इट योर मैजिक किचन। सो मेक श्योर दैट आप तब तक ब्रेस्ट फीड करें जब तक आप कंफर्टेबल हो। ना कि लोग कहेंगे कि अरे आपको 13 महीने तक करना चाहिए, आपको 2 साल तक करना चाहिए, आपको 3 साल तक करना चाहिए। डू इट फॉर एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट, and make sure that you understand it is extremely hassle free। मतलब उसमें कोई तकलीफ नहीं है, कुछ स्टेरिलाइज नहीं करना है, कुछ उबालना नहीं है, कुछ गर्म नहीं करना है, कुछ धोना नहीं है, कुछ क्लीन नहीं करना है, नथिंग। इट इज द मोस्ट कन्वीनियंट। इट्स लिटरली लाइक इंस्टेंट कॉफी, राइट? कभी भी कहीं भी, इट्स एज सिंपल, राइट? सो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स ऑफ इट। और जब आपको उसके बेनिफिट्स के बारे में पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि दिस वाज द बेस्ट डिसीजन आई टुक। आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, यू कैन डू इट। आप काम कर रहे हैं, आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, यू कैन एक्चुअली, वंस यू गॉट द हैंग ऑफ इट और आपका बच्चा बड़ा हो रहा है, यू कैन स्टिल ब्रेस्ट फीड वाइल इवन डूइंग योर वर्क। यू कैन स्टिल ब्रेस्ट फीड वाइल यूर सिटिंग समवेयर। आप फैमिली के साथ बैठे हैं, आप तब भी कर सकते हैं, ट्रैवल कर रहे हैं तब भी कर सकते हैं, घर में तब भी कर सकते हैं। सो इट इज द मोस्ट hassle free and convenient, like I say, magic kitchen. Okay, last point number 7, it's hygienic, unadulterated and ready to use. I know this sounds more like a coffee ad, but the reason I say hygienic is आप जो बच्चे ब्रेस्ट फेड होते हैं, जिन्होंने अपने माँ का दूध पिया होता है डायरेक्टली, उनको काफ़ी सारी कम तकलीफ़ें होती हैं, जैसे कॉलिक नहीं होता है, गैस नहीं होता है, बिकॉज एनी बॉटल, जब आप बॉटल से पिलाने की कोशिश कर रहे हैं या चम्मच बडोला से पिलाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा गैस बच्चों में जाता है। ठीक है, आप अगर बॉटल ठीक से धोई नहीं है या उसको ठीक से स्टेरिलाइज नहीं की है, तब भी उस बच्चों को गैस हो सकता है। अनअडल्ट्रेटेड इसलिए क्योंकि अगर आप फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि आपको पानी को कितना उबालना पड़ता है टू मेक श्योर दैट इट इज़ प्योर और उसमें कोई जर्म्स बैक्टीरिया कुछ भी नहीं है। वर्सेस ये तो स्ट्रेट आउट ऑफ बॉडी है, सो इसमें इन्फेक्शन के बहुत बहुत कम चांसेस हैं। एंड रेडी टू यूज़ मतलब आपको, I literally remember few of my friends mixing like this and checking and all of that। उस सब झंझट से आप मुक्त हो जाएंगे, right? So make sure that you understand the benefits of it, right? और आपको ये इतना इतना सुकून मिलेगा जब आप इस रिदम के साथ सेट हो जाएंगे कि आपको तब लगेगा ओ गॉड, थैंक गॉड कि मैंने ब्रेस्ट फीडिंग चूज़ किया है। बिकॉज एंड आई मस्ट ऑल्सो गिव दिस एग्जाम्पल। मैं नाथद्वारा गई थी, एक बहुत छोटा सा शहर है जहाँ पे हमारे भगवान, एक रिलीजियस प्लेस है, और वहाँ पे गए थे और मंदिर में दर्शन को करीबन पौना घंटा या 1 घंटा डिले हो गया था। एंड इतने सारे लोग, इतनी सारी भीड़, एंड इट्स इम्पॉसिबल, और हम लोग लाइन में काफ़ी आगे थे, एंड इट वॉज इम्पॉसिबल टू गो बैक टू द होटल, फीड द चाइल्ड एंड देन कम बैक। एंड देन दैट वाज सिंपल, मैं अपना दुपट्टा उधर लेके गई थी क्योंकि हम मंदिर में थे, बस मैंने उधर ही फीड किया, एक साइड में बैठ गई कि अगर दरवाज़ा खुले तो लोग मेरे ऊपर ना। और अगर आप नाथद्वारा से वाकिफ़ हैं तो आपको पता चलेगा उधर कितनी भीड़ होती है। और साइड में मैंने थोड़ा साइड लिया, अपने बच्चे को फीड किया, एंड द चाइल्ड वाज क्वाइट। और मैंने ये ऐसे ही प्लान किया था कि दर्शन खुलने के आधे घंटे या 20 मिनट पहले मैं उसे फीड कर लूँगी ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, और शांति से दर्शन हो जाए। या फिर प्लेन में जब बैठते हैं तो दैट 15 मिनट या 10 मिनट जब पायलट अनाउंस करता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन फास्टन योर सीट बेल्ट, कैबिन क्रू सिट डाउन, तब मैं अपना फीडिंग शुरू करती थी, क्योंकि मुझे पता था कि टेक ऑफ के टाइम ब्रेस्ट इज बेस्ट, राइट? सो उन छोटे छोटे समय में पर जहाँ पे आपके बच्चे को इतनी ज़्यादा तकलीफ हो सकती है, जब वो कैबिन प्रेशर कम ज़्यादा होता है कि उसके कान दुखने लगते हैं, that time you really understand the benefits of breastfeeding। तो ये तो हमारे सवाल, ये तो हो गया कि 7 बहुत इम्पॉर्टेंट टिप्स क्या हैं। नाउ आई ऑल्सो नो कि हमें बहुत सारी एडवाइस मिलती है, टिप्पणीज मिलती हैं
जो हमें बिल्कुल भी काफ़ी डीमोटिवेटिंग होती हैं, अपने आपके आपके मोटिवेशन को काफ़ी कम कर सकती हैं। और उनमें से कुछ ये होंगी, आपको इनफ दूध नहीं आ रहा, यू नॉट गेटिंग इनफ मिल्क, यू हैव अ डिफिकल्ट बेबी, आपका बच्चा बहुत कठिन है, ये तो मतलब बहुत दूध पीता है, आपको इतना मिल्क नहीं आएगा, यू शुड हैव टॉप फीड फॉर इट। ब्रेस्ट फीडिंग विल मेक योर ब्रेस्ट गो आउट ऑफ शेप एंड यू कांट इवन एक्सरसाइज। काफ़ी माएँ आज ऐसी हैं जो they want to lose weight faster than they've put on weight, um, which is not bad, but give your body some time, and breastfeeding in fact makes you lose weight. Breastfeeding आपका जो आपने इतने 9 महीने में जितना वेट गेन किया है अपने बच्चे को जन्म देने के लिए, वो वेट रिड्यूस करने में आपको काफ़ी सारी मदद करता है. In fact, because of the breastfeeding, in fact, because of the sucking that the child does of the breast, your uterus also contracts and your uterus starts going back into its place. These are the unsaid benefits of breastfeeding. ये आपके शरीर को और हार्मोन्स को उसकी नॉर्मल लेवल्स पे लाने में इतना ज़्यादा मदद रूप है कि इट इज़ द परफेक्ट वे टू गेट योर बॉडी बैक इनटू शेप. सो अगर आपको कोई कहेगा प्लीज़ डू नॉट ब्रेस्ट फीड बिकॉज आपके बॉडी का शेप खराब हो जाएगा, एब्सोल्युटली रॉन्ग. Okay, your breasts are looking empty, have you just fed the baby? काफ़ी टाइम ऐसे होता है कि आप अपने ब्रेस्ट को खुद टच करेंगे और आपको लगेगा ओ माई गॉड, एम आई प्रोड्यूसिंग इनफ मिल्क, क्या मुझे इनफ दूध आ रहा है, स्पेशली आफ्टर द फर्स्ट 7 months और समथिंग आपको ऐसा लगेगा. बट जब यू पुट योर बेबी ऑन योर ब्रेस्ट, automatically your breast will start filling up, and the minute the baby comes closer to the breast, the minute the baby's lips touch the breast, it automatically fills up. Do not worry. अगर आपको डाउट है, प्लीज कंसल्ट अ लैक्टेशन एक्सपर्ट, बट डू नॉट गिव अप ऑन ब्रेस्ट फीडिंग. ओके, आई थिंक यू आर फीडिंग फॉर लिटिल टाइम. काफ़ी सारे ऐसे भी एडवाइस मिलती है कि अरे आप बहुत कम फीड कर रही हैं, एंड यू शुड जस्ट गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन. Ideal time, I would say 20 minutes on both breasts, maybe one breast. And this was a very interesting thing my teacher had taught me, was you feed on one side, and you just try and remember which side you had fed, but it's very difficult to remember. So take a U-clip, एक जो छोटी सी पिन आती है जो आपके बच्चों को कभी हर्ट नहीं करेगी, या फिर एक बिंदी लीजिए, सिंपल बिंदी, जो साइड आपने फिनिश कर दिया है फीडिंग वहाँ पे बिंदी लगा दीजिए. तो आपको याद रहेगा कि अगली बार आपको दूसरे साइड से स्टार्ट करना है. एंड व्हाट यू शुड डू इज ऑलवेज फीड 20 minutes on one side and 2 minutes or 5 minutes on the other side. सो इस साइड का मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, राइट. एंड काफ़ी सारे टाइम्स ऐसे भी होता है नई माओं को कि यू हैव स्टार्टेड फीडिंग ऑन वन साइड एंड द अदर साइड स्टार्ट्स लीकिंग. It is absolutely normal. So please do not worry. And that is why it's important to feed 5 minutes on the other side so the milk starts preparing. And after 1 hour or 2 hours or whenever you're feeding on the other side, just change the position of the bindi and feed first from the other side and then second time on the previous side. Now ये बहुत ही important है to remember because it is very important to use both the breasts. काफ़ी सारे टाइम हर बच्चे का एक प्रिफर्ड ब्रेस्ट होता है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो आप ध्यान में रखें कि यू आर नॉट कॉन्स्टेंटली फीडिंग फ्रॉम वन साइड बिकॉज द अदर साइड will start getting full and will start the milk will start accumulating and clogging the pores of the breast. So it's very important to make sure that you feed on both sides. Okay, advice ऐसी भी आती है that I don't think there is enough milk to feed again. Okay, so don't let that affect you because there is always milk to feed your children. Okay, I think you are feeding for very little time, like we've always said. I think you're feeding for way too much time. Stop overfeeding your child. आई डोंट नो वर्ल्ड में ऐसा कौन सा बच्चा है, एंड इट इज़ चिल्ड्रन आर बॉर्न विद द पावर ऑफ इंट्यूटिव ईटिंग. अगर एक बच्चे को भूख लगी है, वो इतना ज़ोर से चिल्लाएगा आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. अगर उस बच्चे को भूख नहीं है, आप कुछ भी कर लीजिए, वो अपना मुंह नहीं खोलेगा. एंड दैट इज़ वॉट अ चाइल्ड इज़ बॉर्न विद. जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, वो पावर कम 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 होते जाता है. हम फोर्स फीड करते हैं, पर एक न्यू बॉर्न बेबी में ये पावर बहुत स्ट्रांग होता है. आप उसको ओवरफीड नहीं कर सकते हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आफ्टर फीडिंग ऑलवेज बर्प द बेबी, राइट. यू पुट द बेबी एंड देन डू थप थप थप, उसे डकार आ जाए. नाउ दीज आर ऑल स्टेटमेंट्स और जो एडवाइस है, ट्रीट इट लाइक नॉइज. ओके, उसको ये कान से सुनना है और ये कान से निकालना है.
उसको ये बीच वाले दिमाग में नहीं रखना है, बिकॉज दैट विल अफेक्ट यू। और लास्ट मैं सिर्फ बिफोर वी कंक्लूड सिर्फ इतना ही कहूँगी आप लोगों से, दैट रिमेंबर ये एक काम नहीं है, इसको बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आपको ट्रीट करना है। प्लीज़ डू नॉट बी ऑन द मोबाइल फोन, प्लीज़ डू नॉट टॉक ऑन द फोन, प्लीज़ डू नॉट go through social media when you are feeding your children. You want to listen to good music, listen to good meditation, listen to good chants, because like I said, this is passing off your energies, your sanskar onto your child. Okay, आप उसको अगर calmly feed करेंगे, it will go through calmly. If there is a lot of anxiety in you, the child will get that anxiety. So make sure that आप अपने दिमाग को, गुस्से को उस समय बहुत ज़्यादा कंट्रोल करें, और उस समय आप अगर एक नेगेटिव माइंड फ्रेम हो, उस नेगेटिव माइंड फ्रेम में प्लीज डू नॉट फीड योर चाइल्ड। इट्स नॉट गुड ट्रांसफर ऑफ एनर्जीज। ओके, ऑफ कोर्स देयर विल बी डेज जब आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगा, व्हाई मी, क्यों करना है, कितना टाइम लगेगा, मेरी कमर टूट रही है। अगर आपकी कमर दुख रही है, मीन्स यू आर नॉट सपोर्टेड, योर बैक नीड्स टू बी सपोर्टेड। मेक श्योर you are sitting upright, back supported, and only then feeding your child. Don't do this, bring the child up. That's the most important. और हमेशा याद रखिए, आपको अपनी सेहत का, अपने बच्चों की सेहत के पहले ध्यान रखना है, राइट? रिमेंबर, वो लोग एरोप्लेन में क्या बोलते हैं, राइट? फर्स्ट पुट योर ऑक्सीजन मास्क एंड देन योर चाइल्ड्स ऑक्सीजन मास्क, बिकॉज इफ यू आर ओके, योर चाइल्ड विल बी ओके। ओके, एंड ऑफ कोर्स एक बहुत फनी सी बात भी है कि जब रात को हम फीड करते हैं तब ऐसे भी होता है, दैट इज़ ओके, हम सब ने किया है, बट मेक श्योर दैट आप ज़्यादा ना सो जाएं, क्योंकि यू कांट यू कांट मेक द हैबिट इनटू दैट ऑफ स्लीपिंग एंड फीडिंग, बिकॉज यू डोंट वांट, जब आप अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप करवाना चाहते हैं, दैट मेमोरी ऑफ feed to sleep has to go. So it's very important to kind of train that. And always I काफ़ी सारे rules होते हैं, but I have personally followed the principle of feed on demand, which is जब आपके बच्चे को भूख लगती है, of course maintain the 2.5 hour gap, बट फीड ऑन डिमांड कई बार वो 4-4.5 घंटे तक नहीं पीता, बिकॉज द किड्स आर इन डीप स्लीप, स्पेशली व्हेन दे आर न्यू बॉर्न, राइट? लेस देन 1 month or 2 months, they sleep a lot, especially after the malish and the bath and all. They sleep for a very very long time. So make sure that you feed on demand, keep that gap. And also very happy if you guys also have any questions. I'd be very happy to take those questions also, to make sure that we know that you guys are you guys are all set. And I'm just going to see if we have any comments, so try and take those comments as well. If we have any questions, if you guys also have questions on how to access, okay, so we do have a couple of questions, and I'm going to now take those questions straight. We also on Kids Talk Press have a very detailed way of how to breastfeed if you are going to be a working mother, या तो आप second time mom है, तो अगर आपको अपने first child के साथ time spend करना है, how you can pump and keep the milk. If you want, I can also talk a little bit about that, but let me just first take in a few questions that we have, जो आप लोग ने comments में लिखी हैं. How to wean your baby off night feeds. ये बहुत ही important सवाल है, and हम we have all struggled with it. हम लोग के हम each one of us have had a very different experience. The first feed, जब आपका बच्चा around when it comes down to about when you have to start dropping the feeds, okay, after your child is about 9 or 10 months, the first feed you should drop is the night feed. जब आपका बच्चा starts eating dinner, जब आप उसको रात का खाना दें, make sure that you start dropping the night feed in a way that you start, if you have fed your child, and always जब उसको रात का खाना दें, give it at around 6-6:30, don't give it at 8:39, because अगर गैस या कुछ उसको नहीं सूट किया, आपकी पूरी रात खराब हो सकती है. So make sure that you give that meal at about 6:37. You give your last feed at 10 o'clock, and उसके बाद no feeds. Your child, yes, might cry, put him back, just pat him back to sleep. You may need your husband to help, but अगर उसका last feed जो होगा 10 बजे का, अगर वो
अच्छा feed hoga, like you fed him well, then I don't think you will have trouble. Your child, by the time your child is about 4 to 5 months, your you should start developing an 8-hour gap, which is 10 to 6 or 10 to 5, and start increasing that by 30 minutes. First you would give your feed at 10, then at 12:30, then straight at 5, then start dropping that 12:30 feed, and then do between 10 to 4, right? एक माँ की नींद पूरी होना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. मोस्ट इम्पॉर्टेंट, when you feed your child in the night, and this is a very important part of night feeding, जब आप बच्चे को सुला, make sure that you are not feeding him to sleep. Feed him, but do not feed to sleep, right? So feed your child just before he is going to fall off to sleep, और उसका सोने का समय हो रहा है तब, राइट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके दिमाग में ये मेमोरी नहीं होनी चाहिए दैट only I will sleep only if I breastfeed, because that memory to erase is very very difficult. But whenever, at every month, that how to get rid of the night feed will keep changing. So at 4 months, you should increase the gap to at least 5 to 6 hours. At about 6 months, at least up to 7 hours. At about 10 months, start dropping the midnight feed. Make sure that it's 10 to 6 or 10 to 7. Try and increase that gap. And as the child grows older, make sure that you drop the first feed you drop is the 10 o'clock feed, because that is the one which is going to make sure that the child is look thinking of sleep and feed together. Next one we ask, how to breastfeed a teething baby. This is a very important question, and I would say that somehow it's a very tricky question, because somehow most breastfeeding kids get their teeth a little later. And in fact, in my case, my kids started getting their teeth only at 10 and 11 months. I was very lucky. But make sure that you try different positions that are right for your child and where you feel comfortable, because a teething child can be difficult. But breastfeeding and teething will, unless you are being bitten by your child and you can't bear that, in that case, the way you're feeding is wrong. But it is a very natural process, and I would say that it's best to ask an expert. So like I said, we actually have a video on breastfeeding by Efat Yasmin, and she actually answers this question of how to breastfeed a teething baby. So I would say that please log on to Kids Press and please access that video, because she actually takes you step by step on how you could go about doing that. How to lactate a baby who's 5 months old and was breastfed for 4 months. So I don't know if I'm getting this question correct, but how can you start breastfeeding a baby after who is 5 months old, was breastfed for 4 months? I'm hoping that is the question. If you've been nursing for 4 months, if you've dropped all your feeds, then I'm not sure if and you're not breastfeeding for over a month, and I don't even know whether your supply is continuous or or is not continuous. So अगर आप उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं, that will really help. But if you haven't kept a very long gap, remember that breastfeeding is demand and supply. जैसे जैसे आप डिमांड को बढ़ाएंगे, सप्लाई अपने आप इंक्रीज हो जाएगा. So do not worry that you've taken a break or whatever, but what is important in that break is that your breasts do not catch infection, they do not get lumps, and most importantly that your supply is continuous, right? And in that case, again, it may require expert intervention. So if you need to, please reach out to an expert if you need to. Okay, how to motivate a mother who doesn't have sufficient breast milk to continue breastfeeding the child. Like I said, जिसने भी ये question पूछा है, remember, it was your choice to bring this child into this world, right? And like I said, there are so many benefits of breastfeeding that you do not want to stop breastfeeding this child. And look at this child as, I always used to joke with my husband that I have the most powerful weapons in the whole world, right? जो किसी government, किसी country के पास नहीं है, which is my breast, right? Because आप एक बच्चा इतना जोर से चिल्ला रहा है, कुछ काम नहीं करेगा तभी. The only thing that will work
is breastfeeding the child, right? And I'm telling you, अगर आप continue करेंगे, when you are traveling, when you are in a difficult situation, when you can't pacify the child, when your child is low on immunity, I cannot even tell you, जब जब मेरे बच्चों को बुखार आता था, वो जब 8-9 महीने के नीचे थे या 12 महीने के नीचे थे, I would automatically increase the breastfeeding and reduce their food, because at that point in time your body, the breast milk has actually antibodies which would constantly keep protecting your child from so many infections that are there in the air, right? So I would constantly keep doing this. अगर उनको slightly say सर्दी खांसी जुकाम चेस्ट कंजेशन हो जाता है, स्पेशली किड्स हु आर born in this weather, मानसून के करीब अगर उनको वो होता है, ऑटोमेटिकली इफ यू इंक्रीज ब्रेस्ट फीडिंग देम एट दैट टाइम, इट प्लेज सो मच इम्पोर्टेंस. आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, आई डू नॉट नीड टू गिव अप, आई चोज दिस. Breastfeeding is the best, and of course it's the most hygienic, unadulterated way of feeding a child. Just remember that. Okay. And that's about it. We had so many questions. I'm so happy कि आप सब लोग आज यहाँ पे हैं, and I got a chance to share my personal story with you guys. अगर आपको इसमें से कोई भी सवाल हो या कोई भी और सवाल हो, please feel free to reach out to us on kidstoppress.com, and of course we are also there on Instagram अगर आप हमें वहाँ नहीं follow कर रहे हैं. So please follow us on Instagram as well. It's the same handle at KidStopPress, or you can follow my personal handle. It's at mansi.zaveri. And if you have any questions and you would like to connect with a lactation expert or a breastfeeding expert, please feel free to reach out to me and to the platform. If you have any queries on what should be the ideal nutrition plan for a breastfeeding mother, I will put a few of those links down below. So make sure that you guys access that. और उसके बाद भी अगर आपको कोई भी सवाल हो, please try and connect with us. We'll be more than happy to share that. Thank you very much.